नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमारी ने राजमहलों की सुख सुविधाओं को ठुकराकर एक योगी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया? क्या ऐसा प्रेम संभव है जो ब्रह्मांड को हिला दे, देवताओं को चिंतित कर दे और अंत में शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक बन जाए? एक ऐसा प्रेम जो मौत के बाद भी जीवित रहता है, रूप बदलकर लौट आता है। आज हम सुनेंगे उस अमर प्रेम की कथा जो आपके दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू ला देगी और भक्ति की ज्योति जगा देगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर। यहां हम भक्ति, ज्ञान और पुराणों की उन अनमोल कथाओं को आपके सामने लाते हैं जो आपके मन को शांति दें, हृदय को भक्ति से भर दें और जीवन को सही दिशा दिखाएं। अगर आप भी भोलेनाथ के दीवाने हैं, मां की शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब डूबते हैं उस दिव्य कथा में जहां प्रेम की शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभ से। कल्पना कीजिए उस प्राचीन काल को जब ब्रह्मांड अभी नया नया था। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हुए थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को सृष्टि के प्रजनन और यज्ञ कर्म का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। दक्ष बहुत शक्तिशाली थे, कर्मठ थे, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी था। वे यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते, सृष्टि को आगे बढ़ाते। उनकी पत्नी प्रसूति थीं, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थीं। दक्ष की कई पुत्रियां हुईं। अदिति, जो देवताओं की माता बनी, दिति, दानवों की जननी, विनता, पक्षियों की मां, कद्रु, नागों की माता। ये सभी पुत्रियां गुणवान थीं, सुंदर थीं, लेकिन दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे सोचते थे, मेरी ऐसी पुत्री क्यों नहीं जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो शक्ति संपन्न हो, सर्वविजयिनी हो, जो सृष्टि की धुरी बन सके। ये इच्छा उनके दिल में घर कर गई। दिन रात वे इसी चिंता में डूबे रहते। अंत में दक्ष ने फैसला किया, वे कठोर तपस्या करेंगे। वे एकांत में चले गए, जंगल की गहराइयों में, जहां न कोई आवाज न कोई सुख। महीनों सालों तक वे तप में लीन रहे। उनके शरीर से तेज निकलने लगा, आंखें बंद, मन केवल उस इच्छा पर केंद्रित। क्या होगा अब? क्या उनकी तपस्या सफल होगी? हाँ दोस्तों, उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं आदि शक्ति, जगत की मां प्रकट हुई। एक दिव्य ज्योति के साथ मंद मुस्कान लिए उन्होंने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे घर में कन्या रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी, जगत का कल्याण करूंगी और सृष्टि को संतुलित रखूंगी। लेकिन याद रखना, ये जन्म एक बड़ी लीला का हिस्सा होगा। दक्ष की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, हे मां, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। और ठीक उसी वरदान के अनुसार एक शुभ मुहूर्त में दक्ष के महल में सती का जन्म हुआ। जन्म के उस पल को कल्पना कीजिए। आकाश में बादल गरजे, लेकिन वर्षा फूलों की हुई। दिव्य ज्योति फैल गई, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों। देवताओं के वाद्य यंत्र बज उठे, शंख, घंटियां, मृदंग। सारी सृष्टि में एक अलौकिक आनंद छा गया, जैसे प्रकृति खुद नाच रही हो। पक्षी गा रहे थे, पेड़ पौधे झूम रहे थे। दक्ष और प्रसूति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा, नवजात सती के माथे पर एक दिव्य चिन्ह था, जैसे शिव का त्रिशूल। बचपन से ही सती अलग थीं। जहां अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती, सती शिवलिंग बनाती। वे महल की छत पर बैठकर हिमालय की ओर देखती, जहां कैलाश पर्वत था। उनका मन कहता, वहां कोई है जो मेरा है। छोटी उम्र में ही वे शिव की कथाएं सुनती, कैसे शिव विष पीकर नीलकंठ बने, कैसे वे ध्यान में लीन रहते। सती का हृदय शिव के प्रेम में डूब गया। वे दिन रात भक्ति में लीन रहती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बिल्व पत्र अर्पित करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। उनके होठ हर पल यही बुदबुदाते, शिव, महादेव, आप मेरे हैं। दक्ष देखते और सोचते, ये लड़की इतनी शिव भक्त क्यों है? शिव तो एक योगी है, भस्म लगाए, सांप गले में, क्या वे योग्य वर है? लेकिन सती का प्रेम बढ़ता गया। क्या ये प्रेम केवल एक तरफा रहेगा या शिव भी महसूस करेंगे? जब सती विवाह योग्य हुई तो उनके मन में एक ही इच्छा थी, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन दक्ष को ये मंजूर नहीं था। वे सोचते, मेरी पुत्री राजमहलों में पली, वो कैलाश की ठंडी गुफाओं में कैसे रहेगी?
सती ने फैसला किया, वे तपस्या करेंगी। घर परिवार, राजसी सुख छोड़कर वे हिमालय के जंगलों में चली गईं। कल्पना कीजिए उस दृश्य को, एक नाजुक राजकुमारी, बिना भोजन, बिना पानी, केवल पत्तों की ओट में, सर्द हवाएं, जंगली जानवर, लेकिन सती का मन अटल। वे ध्यान में बैठी, आंखें बंद, हृदय में शिव का नाम। दिन बीते, महीने बीते, सती की तपस्या इतनी प्रबल हुई कि पृथ्वी कांपने लगी, पेड़ सूखने लगे, नदियां थम गईं। देवता चिंतित हो गए कि ये तपस्या सृष्टि को नष्ट कर देगी। ब्रह्मा, विष्णु सब शिव के पास पहुंचे, बोले, हे महादेव, सती की तपस्या रोकिए, वर दीजिए। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे सती वही आदिशक्ति हैं, उनकी शाश्वत साथी। लेकिन लीला के लिए वे प्रकट हुए, जंगल में, एक दिव्य रूप में, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, भस्म से सजा शरीर। सती ने आंखें खोली और उनके सामने महादेव खड़े थे। दिल की धड़कनें रुक गईं। शिव ने पूछा, वर मांगो सती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बुला लिया। सती की आंखों में प्रेम के आंसू थे। वे बोली, हाथ जोड़कर, हे महादेव, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी भक्ति ही मेरा जीवन है, आपका प्रेम ही मेरा संसार है। बिना आपके मैं अधूरी हूँ। शिव की आंखों में करुणा और प्रेम था। वे बोले, तुम पहले से ही मेरी शक्ति हो सती, तथास्तु, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। उस पल सृष्टि में खुशी की लहर दौड़ गई, फूल बरसे, देवता नाचे। लेकिन क्या विवाह इतना आसान होगा? दक्ष सहमत नहीं थे। वे शिव को पसंद नहीं करते थे। एक योगी जो ध्यान में रहता है, क्या मेरी पुत्री का पति बनेगा? ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया, हे दक्ष, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, वे सृष्टि के पालन करता है, सती के लिए वही योग्य वर है। लंबी बहस के बाद दक्ष माने। शिव सती का विवाह हुआ। क्या भव्य दृश्य था वो! शिव की बारात आई, नंदी पर सवार महादेव, गणों की सेना, देवता साथ, गंधर्व गीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। दक्ष के महल में उत्सव। सती और शिव ने फेरे लिए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सती की आंखों में खुशी के आंसू, शिव की मुस्कान में शांति। विवाह के बाद सती कैलाश पहुंची। वहां कोई महल नहीं, केवल गुफाएं, बर्फीली हवाएं। लेकिन सती खुश थीं। वे शिव की सेवा करतीं, उनके जटाओं में फूल सजातीं, ध्यान के बाद उन्हें जगातीं। शिव भी सती के प्रेम में लीन थे। वे कहते, सती, तुम मेरी शक्ति हो, बिना तुम्हारे मैं शव हूं। दोनों का प्रेम अलौकिक था, जैसे शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि का आधार हो। वे साथ घूमते, कथाएं सुनाते, ध्यान करते। लेकिन क्या ये प्रेम हमेशा रहेगा? दक्ष का अहंकार बीच में आया, लेकिन वो अगली कथा है। दोस्तों, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस प्रेम की गहराई को? ये कथा सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये पूर्ण समर्पण की है, जहां सती ने सब त्याग दिया। ये अटूट भक्ति की है, जो तपस्या से शिव को जीत लेती है। ये शिव और शक्ति के मिलन की है, जो बताता है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलकर लौट आता है, जैसे सती पार्वती बनी। ये हमें सिखाती है कि प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। जय भोलेनाथ, जय मां सती। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई, अगर आप भी शिव के प्रेम में डूब गए, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बताएं कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं सती का आत्मदाह, दक्ष यज्ञ का विनाश और 50-51 शक्तिपीठों की दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।